आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मेकअप स्टूडियो पे या ब्यूटी सैलून में क्लाइंट आया, पूछताछ करी, इंक्वायरी करी और बिना सर्विस लिए या बिना बुकिंग कराए वो वापस चले गए? ऐसी सिचुएशन में हमारा दिल टूट जाता है, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को जज करने लगते हैं कि शायद हमारा काम इतना अच्छा नहीं है कि उन्होंने हमसे बुकिंग कराई। तो अगर यही चीज आप भी फेस कर रहे हैं तो आज के वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए और कुछ हेल्पफुल टिप्स मिल जाए जो आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दें। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यही। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो क्लाइंट है वो बिल्कुल हमारे जैसा है और हम क्लाइंट के जैसे हैं, मतलब कुछ अलग नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने मेकअप को लेके किसी और सैलून में जाएंगे या किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे, वही सेम एक्सपेक्टेशन लेके क्लाइंट भी हमारे पास आया है। अब यहाँ ये समझना है कि हमारे पास है एक मोबाइल जिसपे है सोशल मीडिया, यानी कि एक बहुत ही इजी अप्रोच है कि हम अपनी जगह से बैठ के दुनिया भर के मेकअप्स इजीली देख सकते हैं। एक से एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप हम देख रहे हैं, एक से एक वेडिंग लुक्स हम देख रहे हैं और हम उन लोगों से इंस्पायर होके ये चाहते हैं कि हम भी अपनी शादी पे इतना ही खूबसूरत लगे, इतने ही सुंदर लगे। तो ये एक छवि हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, एक उम्मीद बना लेते हैं कि हमें भी ऐसे ही दिखना है। फिर उस उम्मीद को लेके हम जो है ब्यूटी पार्लर्स को सर्च करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट को सर्च करते हैं और इंस्पिरेशन क्या है हमारी? प्रियंका चोपड़ा वेडिंग लुक, अनुष्का शर्मा वेडिंग लुक या फिर दीपिका पादुकोण वेडिंग लुक, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा बजट क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है हम किस एरिया में रह रहे हैं, बस हमें तो उनके जैसा दिखाई देना है। अब उनके जैसी चीज हमें कौन दे सकता है? हम उसी से ही अपना काम कराते हैं। यही होता है यार, यही होता है। हम अगर मतलब हम लोग भी यही सोचते हैं और क्लाइंट भी यही सोचता है जब वो हमारे पास बुकिंग कराने के लिए आता है। तो मोटी मोटी बात ये है कि क्लाइंट एक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक उम्मीद लेके, एक छवि लेके हमारे सैलून में पधारे हैं, ठीक है। तो उसको उस पे खरा उतरना है, उस लेवल पे हमें जो है आना है कि वो भाई उनको हम सेटिस्फाई कर पाए। वो सेटिस्फैक्शन आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो, उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। सबसे पहले क्लाइंट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है, भापता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो थोड़ा सा भी डगमगा जाएगा, डामाडोल हो जाएगा या झूठा कॉन्फिडेंस आप दिखाने की कोशिश करोगे तो क्लाइंट बुकिंग नहीं कराएगा। सच्चा कॉन्फिडेंस, सच्चा ट्रू कॉन्फिडेंस ही क्लाइंट को दिखाना है। अब ये ट्रू कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये डेफिनेटली तभी आएगा जब आपको अपने काम को लेके बहुत ज्यादा विश्वास होगा। आपको पता होगा कि जो चीज वो सोच कर आया है वही सेम रिजल्ट आप उसको दे सकते हो। ये बात आपको अपने अंदर पता होगी तो ये चीज झलकेगी और जब ये झलकेगी तो फिर क्लाइंट बुकिंग कराएगा और बुकिंग करा लेगा तो बस बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन कई बार ये चीज जो है झलक नहीं पाती है, इस वजह से क्लाइंट कहता है कि कुछ प्रूफ दिखाओ कि आप मेरा ऐसे ही मेकअप कर सकते हो। तब हमें फोटोज का सहारा लेना पड़ता है, फोटोज दिखानी पड़ती है कि भाई हमने इस तरह से मेकअप किए गए हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि फोटोज में भी हम खरे नहीं उतर पाते, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर क्लाइंट जो है कहता है अच्छा ठीक है हम बताएंगे, हम बाद में आएंगे। तो हमको फील हो रहा होता है कि यार ये अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो थर्ड राम बाण हमें यहाँ पे क्या फेंकना चाहिए? हमें तुरंत कहना चाहिए कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड मेरे फोटोज को देख के, आप मुझसे फ्री ट्रायल ले लो, मैं आपके फेस पे ना मेकअप करके दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ऐसे उसमें वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है आप करके दिखा दो, या आप उनको बोल दो आपके पास जब भी समय हो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको फ्री में ट्रायल दे दूंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप बुक करा लेना, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। तो जब हम फ्री ट्रायल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे फायदे हो रहे होते हैं, नुकसान नहीं होता किसी को भी फ्री में काम करके दिखाने में। क्योंकि यार हम जो भी अभी हमारी स्टार्टिंग है, हम नए हैं अपने काम में, तो हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। अभी कोई हमारा नाम फैल थोड़ी गया है, ठीक है, अभी हम वेल स्टेब्लिश थोड़ी हो गए, वेल नोन थोड़ी हो गए कि कोई भी आएगा और बुकिंग करा के चल देगा। हमें उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं।
तो वो तो करके दिखाना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत जब आप शुरू में कर लेते हो ना, फ्री में काम करके, फ्री ट्रायल देके, तो फिर आप पक्के हो जाते हो। अब पक्के कैसे होते हो? देखो, अगर आप किसी को फ्री ट्रायल दोगे तो कोई ऐसा मॉडल आपको मिल गया जो आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, यानी कि आपको आपकी कमियों के बारे में बता रहा है एक अच्छे तरीके से, ताकि आप इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। तो कभी भी किसी को काम करके दिखाने में आलस नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए, ताकि अगर आप में कोई कमी होगी तो वो आपको बताएगा और आप वहां इंप्रूव करो। और दूसरा फायदा आपको क्या हो जाएगा? दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक मॉडल मिल रहा है फ्री फंड में, आप उस पर मेकअप करो और आप इंप्रूव भी कर सकते हो। तो इसी तरह से शुरुआत में जब हम किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में नए होते हैं, तो हमें फ्री में चीजें करनी पड़ती हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और इसी तरह से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जब हम काम करते रहते हैं। और एक दिन आता है कि हम एक्सपर्ट बन ही जाते हैं, कर करके हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूं कि इन तीनों चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे। ठीक है, आपका ट्रू कॉन्फिडेंस क्लाइंट को दिखना चाहिए। ट्रू कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आ सकता है जब आपको अपने काम पे विश्वास हो। सेकंड, अगर वो आपके से बात करके भी मतलब उसने बुकिंग नहीं कराई तो फिर फोटोज दिखाइए। अगर फोटोज से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए तो उसको उसके चेहरे पे ट्रायल दीजिए, उसका मेकअप करके दिखाइए। इन्हीं तीनों चीजों से ही आप क्लाइंट को रोक सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं, और यही चीजें आगे जाके आपके प्रोफेशन में, आपके फ्यूचर में भी काम आएंगी। अगर इसके अलावा कोई और तरीका आपके पास है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कोई भी डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उसका एड्रेस है magical_sehba। स्टे सेफ, स्टे मैजिकल। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, टिल देन गुड बाय।